कौन कौन नारा नहीं लगाया? जिसको जिसको आरक्षण नहीं चाहिए वो हाथ नहीं उठाया होगा। या तो कमजोर होगा, या तो मानसिक गुलाम होगा, या तो मुंहचोर होगा, या डरपोक होगा। नीतीश मोदी होश में आओ। तो रड़ के काहे बैठा हुआ हो? गजब बात है। उठो, आरक्षण लेना है तो उठिए और आइए इधर। नीतीश मोदी होश में आओ। तत्वा नहीं है तुरार के? दोसर जाता हो उधर जो खड़ा तुरार के तत्वा नहीं हो? नहीं है, इसीलिए नहीं बोल रहा है। वो लोग सोचा फिर ततवा का आरक्षण मिल जेते तो गजबे हो जेते। काहे नारा लगाइए? नीतीश मोदी होश में आओ। हमें हमारा आरक्षण वापस दो। हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं। गर्व से कहो हम पान हैं, हाँ गोरख हम पान हैं। 103 दिन हो गए हो, गली गली गांव गांव घर घर और जहां जहां जाइए आरक्षण के लिए लड़ो ना। आपस में काहे लड़ता है रे? एक टोपी वाला रे, इधर आओ, इधर आओ। आरक्षण के लिए लड़ना है। सास बहू लड़िए तो आरक्षण के लिए लड़िए, गोतनी गोतनी लड़िए तो आरक्षण के लिए लड़िए, और भाई भाई में अगर लड़ाई लड़ना है तो आरक्षण के लिए लड़िए। हम पहले ये कपड़ा बनाने वाले जात थे, जुल्हा बुनकर थे हम लोग। दुनिया को वस्त्र पहनाने वाले, कपड़ा पहनाने वाले जाति का नाम है तांती ततवा। हमने दुनिया को सिखाया कि कपड़ा कैसे बीनते, हमने सिखाया। जो दुनिया को कपड़ा दे सकता है, पहनने के रास्ते बता सकता है, वो जाति इतना कमजोर कैसे हो सकता है? बताइए आप, हम कैसे कमजोर हो सकते हैं? हम राजमिस्त्री हैं। जब हम कपड़ा बनाने वाले जात थे तो अंग्रेजों ने कहा कि दुनिया का वस्त्र देने वाले का नाम है तांती ततवा। इसका हाथ काटो, इसका पैर काटो, इससे इसका बिजनेस छीनो और इंग्लैंड ले चलो। अंग्रेजों ने हमारे हाथ काटे, हमारी उंगलियां काटे, हमारे लोगों को काट के बंगाल के मैदान में फेंका। उन्होंने हमारा धंधा छीन लिया अंग्रेजों ने। जब धंधा छीन लिया, हम बेरोजगार हो गए। हमारे पास खाने कमाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो हम शादी ब्याह में पालकी ढोने लग गए, हम ढोल बजाने लग गए, हम मरे हुए जानवरों को गांव से बाहर फेंकने लगे। हमारी मां बहनें डगरीन का काम करने लग गई। अंग्रेजों ने ऐसा किया। हम थोड़ा सा प्रोग्रेस के रे, इसको उठा लेगा, उधर फेंक इसको। हमारी माँ बहनें दगरीन का काम करने लगे, खेतर मजदूर हो गए। थोड़ा सा अच्छा हुए तो हम राजमिस्त्री हुए, और राजमिस्त्री हुए उससे आगे थोड़ा बढ़े तो मार्बल मिस्त्री हुए। अभी पुष्पक बता रहा था कि इस गांव का सारा नौजवान दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता में काम करता है।
78 बरस से हमारे आरक्षण छीने गए। अगर हमारा आरक्षण होता तो यहाँ के जो नौजवान पढ़ा लिखा है वो दिल्ली कलकत्ता अपने माँ बहन अपने बच्चों अपने पत्नी को छोड़कर उसको कलकत्ता दिल्ली नहीं जाना पड़ता। जब आरक्षण हमें मिला 9 साल के लिए तो 65,000 नौजवान पान समाज का, तांती तत्वा समाज का, कोई दरोगा बना, कोई एसडीओ बना, कोई रेलवे में बना, कोई चपरासी बना, कोई क्लर्क बना, कोई टीचर बना, 65,000। और जब आरक्षण छीन गया, नीतीश जी ने छीन लिया, तो 45,000 नौजवानों के घर में आई हुई नौकरी, कोई रिक्शा चलाता था उसका बेटा सिपाही बन गया था, कोई मिस्त्री था उसकी बहू टीचर बन गई थी, बहुत सारी बेटियां डॉक्टर बन गई, सिपाही बन गई, दरोगा बन गई। और ये नीतीश कुमार ने उसके गर्दन पकड़ के उसको कहा, रे तांती तत्वा, तुम्हारा औकात नहीं है, हटो, नौकरी करने चले हो। हम पूरे बिहार में 80 लाख लोग हैं और 80 लाख लोगों को रोड पे लाने का हिम्मत कैसे हो गया आपको माननीय मुख्यमंत्री जी? हमारा आरक्षण छीनने का आपको ताकत किसने दे दिया? हमारी बहनों को, हमारी बेटियां जो डॉक्टर बन के नाम लिखा लिया था पीएमसीएच में, उसको तुम गर्दन पकड़ के उसको हटा दिया। हमारे बच्चे रोते हैं मेरे पास कि अंकल मेरा नौकरी चला गया, मेरा आरक्षण ला दो। इसमें से जितनी लड़कियां हैं उससे पूछिए, बेटा क्या बनना चाहती है तू? बोलेगा अंकल मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं दरोगा बनना चाहती हूँ, मैं इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। और पूछते हैं बेटा बताओ तुम्हारा आरक्षण चला गया तो कैसा लगता है? रोने लग जाती है। कल सलैया में लड़कियां रोने लग गई कि जहां 200 रुपया लगता था एडमिशन में, अंकल अब 2200 लगता है। हमारा पापा ऑटो चलाता है, कहां से लाएंगे? हमारी 5 बहन है, 5 बहन है और सभी पढ़ रहे हैं, अंकल कहां से लाएंगे हमारे पापा? अगर हमारा आरक्षण होता, आरक्षण तुम क्यों नहीं ताली बजाता रे? खाली हीरो जैसा कट बांध लिया। तुम जैसे लोग जो ताकतवर है, नौजवान है, उसके मुंह में आवाज नहीं, हाथ में ताली नहीं, या तो तुम हीरो समझता अपने आप को, क्या समझते हो? इन्हीं जैसे लोगों के वजह से हमारा आरक्षण छीना है, जो जवान है लेकिन मुंह में आवाज नहीं और हाथ में ताली नहीं। इन्हीं नामर्दों की वजह से हमारा आरक्षण छीना है। अगर जवानी है तो तलवार निकाल और कहो कि तुमने हमारा आरक्षण छीना है, मैं गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं, मेरा आरक्षण वापस लाओ। ये कहना पड़ेगा। आखिर हमें आंदोलन क्यों करना पड़ा? बस्तर बनाने वाले समाज का चीरहरण किया है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने। तुम्हारा चीरहरण हुआ है, मेरा हुआ, मेरी बेटियों का हुआ, मेरी मां बहनों का चीरहरण किया है। और जब जब चीरहरण हुआ है तब तब महाभारत हुआ है, और जब जब महाभारत हुआ है दुर्योधन के जान तोड़े गए हैं। और हमारा चीरहरण हुआ है पान समाज का। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हमारा चीरहरण किया है और हम अपने आंदोलन के साथ महाभारत के मैदान में खड़े हैं और कह रहे हैं कि नीतीश जी, नरेंद्र मोदी जी, आपने मेरा चीरहरण किया है। हम 80 लाख के लोग, हम वोट में आपको कुर्सी उतारेंगे और आपका जान तोड़ेंगे। वो लोग सोचता है कि कहां जाएगा? तांती तत्वा तो नरेंद्र मोदी का टिक्का लगाता है और जय श्री राम बोलता है। मोदी नीतीश जी समझते हैं कहां जाएगी उसकी घर की महिलाएं, वो तो तीर छाप देती है
अरे पता नहीं, जाओ भीड़ में देखो, पान समाज की महिलाएं झाड़ू और बेलन लेके खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रही है। को मालूम है, इस माँ से पूछो जिसका बेटा कलकत्ता में, उसका बेटी से पूछो कि पापा छठ पूजा में आएगा, मेरे लिए मिठाई लाएगा। पूछो उस बेटी के कि बाप के इंतजार में उसकी आंखें सूख जाती है। उस पत्नी से पूछो जो इंतजार करती है अपने पति का, अगर तुम मुझे आरक्षण दिए होते तो हमारा पति, हमारा बेटा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नहीं जाता, वो भी टीचर बनता, वो भी रेलवे में जाता। तुमने हमारा आरक्षण छीना, हम तुमको वोट देते रहे और तुमने गले लगाया और हमारे रीढ़ की हड्डियां तोड़ी है। अब वक्त हमारा है और अब हम तुम्हारे रीढ़ की हड्डियां तोड़ेंगे, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। हम पूरे बिहार में 150 विधानसभा में 5,000 से 75,000 तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 150 विधानसभा पे सीधे हराने की क्षमता पान समाज को है। जो 150 विधानसभा को सीधे हरा सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, वो समाज कमजोर कैसे हो सकता है? हमने अपने शक्ति को पहचाना नहीं, हमने गुलाम बने रहे और तुम्हें वोट देते रहे। अब हमने पता है, हमें ये पता चला है कि तुमने मुझे, मेरे बच्चों की नौकरियां छीनी है, हमारे अवसर छीने। अब हम गुलामी के जंजीर को तोड़ेंगे और जंगल का शेर बनेंगे। तुम्हारे कुर्सी और तुम्हारे बीच में तांती तत्वा समाज खड़ा होगा और कहेगा वो सीएम और पीएम की कुर्सी है नीतीश जी, मोदी जी, वहां अगर जाना चाहते हो तो आरक्षण का चिट्ठी लेकर आओ। जब तक आरक्षण का चिट्ठी नहीं लाओगे, हम 80 लाख लोग, 60 लाख वोटर, 100 एमएलए बनाने का क्षमता रखने वाला पान समाज कमजोर समझ लिया हमको। हम इतने कमजोर नहीं हैं। हम वो जात है जो हथेली पे जान को रख के 30 मंजिला बिल्डिंग पे करनी से ईंटा लगाने वाले जात है। हम कमजोर नहीं है। मेरा आरक्षण छीन लिया। आपने ये समझा कि तांती तत्वा गुलाम है, कहां जाएगा, हमें ही वोट देगा। आपने गलती कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी। वो हम 75 साल पीछे वाले तांती तत्वा नहीं है। अब हमारी मां बहनें भी बेलन उठाई है, हमने अपना कर नहीं उठाया है और कहा है कि हम गोल गोल रोटियां बना तो सकते हैं। ये बेलन जो रोटियां बनाना चाहती है वो तुम्हारा माथा भी फोड़ सकती है। हम करनी बनाने वाले निर्माण बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग गिराना भी जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं कांग्रेस में हूं, सुभाष बाबू कम्युनिस्ट में है, कोई भाजपा में है, कोई जदयू में है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जो जहां है, हम किसी के नहीं हैं, न कांग्रेस के, न राजद के, न जदयू के, न भाजपा के। हम सिर्फ तांती तत्वा है, पान है। हमें जो आरक्षण देगा हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे, चाहे जो पार्टी हो, उससे कोई लेना देना। और मैं कहता हूं कि गुलामों को और भिखारियों को
मुट्ठी भर अनाज दिए जाते हैं, 17 में हिस्सेदारी नहीं दी जाती। अगर आपको आरक्षण दे देगा तो आपका बेटा डीएम, एसपी, एसडीओ, दरोगा, सिपाही, टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर सब बनेगा। और इसी में से कोई मुखिया बनेगा, कोई सरपंच बनेगा, कोई पंचायत समिति बनेगा, कोई एमएलए, एमपी बनेगा। जो वोटर, जो नाती तत्वा 78 बरस से किसी को वोट दे रहा है, वो चाहेगा कि आप डीएम, एसपी बनिए, मुखिया बनिए, एमएलए बनिए? नहीं चाहेगा। राजनीतिक डिसीजन है, जब तक गर्दन पे लात नहीं रखिएगा जोर से वोट का, तब तक आपका आरक्षण वापस नहीं मिलेगा। और वही काम करने के लिए हाको रथम पान आंदोलन चलाए हैं। वो लोग कहता तत्वा है, ये कहाँ है? अरे तत्वा नहीं है तो बेगूसराय में, मुजफ्फरपुर में, सहरसा में, दरभंगा में, जयनगर में 50,000 का भीड़ कहां से आ रहा है? और 12 तारीख को जो महाशय जोड़ी भागलपुर में, उसमें जो 50,000 आदमी आएंगे वो कहां से आएंगे? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको आरक्षण मिले, आपका बेटा डीएम, एसपी बने, ये जो बेटियां हैं ये डॉक्टर, टीचर, सिपाही, दरोगा बने, तो आपको लड़ना होगा, अपने आरक्षण के लिए लड़ना होगा। कैसे लड़ेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लड़ने के लिए मैं आपको मैदान दे रहा हूं। आपके घर पे आया हूं, कह रहा हूं, रे बहना, तुम्हारा बेटी डॉक्टर बनना चाहती, सोचो तुम्हारी शादी हुई, सपने देख कर आए कि जो साड़ी माँ बाप नहीं दिया होगा वो मेरा पति देगा, जो गहना मैंने माँ बाप ने नहीं दिए मेरा पति देगा। और जो तुम अपने घर से ससुराल आती हो तो पता चलता है एक दिन में कि ये जो घर है तुम्हारे बाप से अच्छा नहीं है, तुम्हारे सपने एक दिन में चकनाचूर हो जाते। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जैसा जिंदगी तुम्हारा बेटी नहीं जिए, तो बेलन उठाओ, झाड़ू उठाओ, लड़ना सीखो। और लड़ने के लिए छोटी बात मैं कहता हूं, जब तक हम एक मैदान में एक साथ खड़े नहीं होंगे, अपना ताकत नहीं दिखाएंगे, तो जो आरक्षण देने वाला है वो डरेगा नहीं। उसको डराने के लिए तुम्हें 12 तारीख को महाशय देवड़ी आना होगा। और अगर तुम कहोगे कि पुष्पक और आईपी गुप्ता तुमको गाड़ी दे, अगर मैं गाड़ी भेज दिया, बस दे दिया, तो तुम लड़े नहीं, तुम्हें खुद लड़ना होगा। ये तुम्हारी लड़ाई है। अगर तुम्हें महाशय देवड़ी जाना है अपने बच्चों के आरक्षण के लिए, तो पैदल जाना होगा। अगर पैसा नहीं है और यहाँ से अगर 5 घंटा पैदल है, तो सुबह 5 बजे निकलो, पैदल चलो, यही तुम्हारी लड़ाई है। अगर घर में खाने के लिए तुम्हें वहां कोई खाना देने वाला नहीं है, सतुआ लो, रोटी लो, भुंजा लो, यहाँ से पैदल चलो, यही तुम्हारी लड़ाई है। 50 रुपया 100 रुपया करके वसूलो, बस करो, टेम्पो करो, ट्रैक्टर करो, कुछ भी करो, लड़ाई के मैदान में हाजिर हो जाओ। एक दिन चाहिए। कहा था, कहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं कहता तुम मुझे मात्र 2 दिन दो, मैं तुम्हें तुम्हारा आरक्षण वापस लाके दूंगा। पहला दिन है महाशय देवड़ी का मैदान। अगर 5 आदमी हैं घर पे, तो 4 आदमी के 4 चलिए और कसम खाइए कि चाहे जो हो, तूफान हो, आंधी हो, ठंडा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, 12 तारीख को महाशय देवड़ी आपको आना होगा। तभी आपके बेटे, आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बनेगा, और तभी हमारा आरक्षण वापस आएगा।
जिंदगी भर लड़ रहे हो गरीबी से, बेटी की शादी कराने के लिए कर्जे जो लिया है उसको चुकाने के लिए इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा लौटेगा, विदेश गया है। उस सारे चीजों का एक ही जवाब है, लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए एक दिन महाशय ड्योढ़ी के मैदान में आना है 12 जनवरी को और 23 मार्च को पटना, अपने से आना होगा।